सो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने अभी वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी से बोला है कि सारे चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन को आप रजिस्टर कराओ अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। एनसीपीसीआर ने वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि आप जितने भी CCIs हैं, मीन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उनको रजिस्टर कराओ अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। व्हाट इज एनसीपीसीआर? वी मस्ट रिमेंबर इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैब्लिश हुई 2007 में, तो एस्टैब्लिश इन 2007 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो एक्ट था 2005 का, एस्टैब्लिश इन 2007। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। So you must remember National Commission of Protection of Child Right, established in 2017. It is a statutory body under the Ministry of Women and Child Development. एंड इस बॉडी ने बोला है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी, इसने बोला है वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी को जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन उनको रजिस्टर कराना होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। सो अकॉर्डिंग टू दिस, चाइल्ड क्या है? चाइल्ड होता है एक ऐसा कोई बच्चा जो 0 से लेकर 18 साल की जिसकी उम्र हो, वो चाइल्ड कहलाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, 0 to 18 ईयर्स। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का काम है जितने भी लॉज हैं, जितने भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, वो चाइल्ड राइट पर्सपेक्टिव के साथ उसके साथ कंसोनेंस में हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड में दे रखा है, उसके जितने भी इंडिया में जो लॉज हो उसके ही अकॉर्डिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के अकॉर्डिंग हो। इसमें कंपोजिशन क्या है? इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स, एंड 6 में कम से कम 2 वुमेन होती है एंड 2 मस्ट बी वुमेन। मतलब सपोज 4 अगर मैन हो गए तो कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए इस बॉडी में। तो चेयरमैन प्लस 6 मेंबर, 6 में मिनिमम 2 मस्ट बी वुमेन, और सारे लोग अपॉइंट होते हैं फॉर द टर्म्स ऑफ 3 ईयर्स। तो यहाँ पे टर्म होता है 3 साल का। एंड यहाँ पे मैक्सिमम अगर एज देखें तो आप 65 ईयर्स के हो सकते हो अगर चेयरमैन हो, 65 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहेगी, और 60 ईयर्स फॉर द मेंबर। एनसीपीसीआर को लॉ राइट्स मिले हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, उसमें कंप्लेंट्स देख सकता है। अगर कोई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट उसको वायलेट करता है तो एनसीपीसीआर उसकी कंप्लेंट देख सकता है, इंडिविजुअल को समन कर सकता है, एविडेंस बुला सकता है और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी कर सकता है। रिट पिटिशन डाल सकता है फॉर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, अप्रोच कर सकता है गवर्नमेंट को फॉर द कंसर्न फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, एंड इंटरिम रेफरी प्रोवाइड कर सकता है अफेक्टेड विक्टिम्स को। तुम्हारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 में, उसमें हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के बारे में दे रखा है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होगी, हम उन पर जाके चाइल्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उनको रजिस्टर करा सकते हो। तो उनके पास पावर्स होगी अपनी, उनकी ड्यूटीज़ होगी विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, जो दे रखा है ना था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है एंड 4 मेंबर्स होते हैं। उनमें से 4 में से कम 1 वुमेन होगी और एक एक्सपर्ट होगी ऑन द मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन। तो एक तो वुमेन होगी और एक ऐसा मेंबर होगा जिसे काफ़ी अच्छी नॉलेज है चाहे चिल्ड्रन के जो मैटर्स होते हैं उनमें। तो हमने देखा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, उसके ही अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट उनके पास उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें बनानी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जिसमें 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन, 4 मेंबर, जिसमें से एक वुमेन होगी प्लस एक ऐसा मेंबर होगा जिसे काफ़ी एक्सपर्ट है ऑन द मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे चेयरपर्सन जो मेंबर्स हैं उनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। 35 ईयर्स से जो कमेटी बनेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें मेंबर्स 35 ईयर्स से ज़्यादा होने चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, और प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए इन द चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साइकेट्री, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एंड इन द फील्ड ऑफ लॉ, और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकता है इस दैट इज़ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट हमारा 2005 का एस्टैब्लिश हुई है, जो ऑपरेशन स्टार्टेड इन 2007, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। सो इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 2007 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे चाइल्ड क्या होता है जिसकी एज होगी 0 to 18 ईयर्स। एंड जो मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बस रिमेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर द 3 ईयर्स।